तो इसका स्वागत करने के लिए गए थे कोडरमा में कि स्वागत है श्रीमान आपका, बेउर जेल से हम आए हैं। नॉमिनेशन के दिन तेजस्वी यादव थे और बगल में भाषण दे रहे हैं। क्या नई पीढ़ी के लोगों को यही संस्कार देना चाहते हो कि हथकड़ी लगा हुआ कोई आर्थिक अपराधी है और उसके नॉमिनेशन में नामांकन समारोह में विपक्ष का नेता जाए? मैं लालू कालखंड की चर्चा नहीं कर रहा, तेजस्वी कालखंड की चर्चा कर रहा हूं। अरे किस मामले में यह जेल गया है? सामाजिक न्याय के आंदोलन में जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा अपराधी को पताल से नहीं नरक से भी खोज के निकाल लेते हैं। जरा चक्र को उल्टा कर दीजिए तेजस्वी यादव, केवल पीड़ित परिवार से नहीं मिलिए। जो गुनाहगार है, जिसको बिहार पुलिस ने उद्भेदन किया है, जो जिम्मेदार है, उसके घर पर जाकर के राजनीति की एक नई दिशा तय कर दीजिए। मैं लालू कालखंड की चर्चा नहीं कर रहा, तेजस्वी कालखंड की चर्चा कर रहा हूं। और वो साक्ष्य के साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए इस नौजवान का 420 का नौजवान है, लेकिन राजनीति में कौन सा प्रयोग ये आदमी कर रहा है। लोकतंत्र भी शर्मसार हो जाता है। दिखा रहे फोटो, इस सामाजिक न्याय के आंदोलन में जेल गया है। अरे किस मामले में यह जेल गया है? सामाजिक न्याय के आंदोलन में जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा अरे दोनों साइड घुमा देते हैं। रुकिए ना एक मिनट खाली ले लीजिए, तो इधर के लोगों को भी असुविधा नहीं हो। ये कौन व्यक्ति है? क्या जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा के लिए जेल गया है? हथकड़ी लगा हुआ कोडरमा से राजद का प्रत्याशी होता है, उसके नॉमिनेशन में तेजस्वी यादव जाते हैं। अपराधी किसी जाति का नहीं होता है, किसी धर्म का नहीं होता है, और अपराध, आर्थिक अपराध भी अपराध माना जाता है। तेजस्वी यादव, लालू जी की बात छोड़ दीजिए, तो इसका स्वागत करने के लिए गए थे कोडरमा में कि स्वागत है श्रीमान आपका, बेउर जेल से हम आए हैं। नॉमिनेशन के दिन तेजस्वी यादव थे और बगल में भाषण दे रहे हैं। क्या नई पीढ़ी के लोगों को यही संस्कार देना चाहते हो कि हथकड़ी लगा हुआ कोई आर्थिक अपराधी है और उसके नॉमिनेशन में नामांकन समारोह में विपक्ष का नेता जाए और विपक्ष का नेता कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करे? ये तो आपकी पात्रता नहीं है तेजस्वी यादव जी। इसलिए सवाल के घेरे में आप हैं। अपराध करने वाले लोगों को अगर कोई पोषित करने का काम करेगा तो राजनीति में गुनाहगार में नंबर 1 आप माने जाएंगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आपने प्रमाणित कर दिया कि चाहे कोई कुकर्म करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब अंतिम रूप से केवल यह कहना चाहते हैं कि आपके तमाम सवाल का हमने जवाब दे दिया तेजस्वी यादव। आपने कहा कि 2018 में हत्या हुई थी, गुनाहगार का पता नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। हमने आपको बता दिया कि मजिस्ट्रेट तक बर्खास्त हुआ है, इसमें अभियुक्त नहीं गिरफ्तार हुआ। अस्तु मस्तु कहा तो चला भी गया, वोटर लिस्ट से नाम उसका गायब हो जाएगा। अगर उम्र कितना हम नहीं जानते कितना था उसका फाइनल। इसके अलावा 3 अपराधी साक्षात विराजमान है। आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं होगा, हम गलत बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव जाइए, हम नाम का खुलासा कर दिए,
जाइए उसके घर पर दर्शन कर लीजिए उसका, और पूछिए कि नीतीश कुमार जी की पुलिस ने उसको पकड़ा था कि नहीं। अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूं तो हम पर आप मानहानि का नोटिस कर दीजिए, लेकिन आप कब जाइएगा? एक कामन पुलिसकर्मी आपके साथ है, चाचा का राज है, चिंता करने का कोई बात है? एकदम चकाचक है, दिन रात जब मर्जी करे तब चले जाइए। गोपाल खेमका जी की हत्या हमारे यूएसपी पर हमला है। हम पुलिस से अनुरोध करेंगे कि आपने तत्परता दिखाई, धन्यवाद, आभार आपको, कि डीजीपी ने बिहार में तत्काल एसआईटी का गठन किया। पूरा पुलिस मुख्यालय से लेकर के पटना पुलिस उस काम में लगी और उसके नतीजे आ गए। तब तो तेजस्वी यादव नाम बता दिए। नवादा से लौटने के क्रम में अशोक साहु के घर पर चल जाइए कि सही में यही आदमी है। क्योंकि हमारी बात पर आपको भरोसा नहीं होता है। हम कहते हैं कि अपराध के खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं, आप कहते हैं लीपा पोती है। तो जाइए, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, बिहार शरीफ में मिलते हुए आ जाइए, पटना सिटी के इलाके में दर्शन कर लीजिएगा। कहां पर हमारे पुलिस के मनोबल को तोड़ने के लिए गोली चलाई गई थी, उस घटना स्थल का भी दर्शन कर लीजिएगा। चूंकि आपने लगातार बिहार पुलिस के मनोबल को तोड़ने की कोशिश की है, और वही पुलिस आपकी सुरक्षा में लगा हुआ है। जिस पुलिस पर आप कहते हैं लीपा पोती है, करता है, वही पुलिस उद्भेदन करता है। कजरा चक्र को उल्टा कर दीजिए तेजस्वी यादव। केवल पीड़ित परिवार से नहीं मिलिए, जो गुनाहगार है, जिसको बिहार पुलिस ने उद्भेदन किया है, जो जिम्मेदार है, उसके घर पर जाकर के राजनीति की एक नई दिशा तय कर दीजिए। उससे मामला पारदर्शी हो जाएगा कि आप गुनाहगार के घर गए तो पूछिएगा कि तुम्हारा बेटा क्या क्या किया था, पहले इसका क्या इतिहास रहा था। अरे बेलर तो आप बनिएगा नहीं, हालत आप ही वाला होने वाला है। जिसे नहीं इनका पेशी होता है तो उसका भी पेशी होगा। गुंडा है, जेल में रहेगा। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि बिहार की जनता जानती है कि नीतीश है तो निश्चिंत है। अपराध करोगे, किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस प्रजाति के हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अननोन एफआईआर अज्ञात अपराधी को पताल से नहीं, नरक से भी खोज के निकाल लेते हैं।